वेलकम बैक। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 17th ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने रिएक्ट में CSS के बारे में पढ़ा था कि किस तरह हम रिएक्ट के अंदर जो है ना CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज की क्लास है ये भी जो है ना प्रीवियस क्लास से मिलती जुलती है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सास, रिएक्ट जेएस में सास क्या होती है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो सास होती है वो समझ लें कि लाइक वर्क करती है CSS की तरह। ये लाइक CSS प्री प्रोसेसर होती है और इसके अलावा ये रेंडर होती है लाइक रिएक्ट के अंदर सर्वर साइड पर, और ब्राउज़र में ये आउटपुट में ना जो है ना CSS का रिजल्ट देती है, लाइक स्टाइल का रिजल्ट देती है। ये जो सास है ये भी लाइक CSS की तरह, स्टाइल की तरह, ये भी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसको स्टाइल करने के लिए लाइक इस्तेमाल होती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। न्यू टर्मिनल में हम जो है ना कमांड लिखेंगे। अपने इस कमांड को बड़े गौर से देखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है। सबसे पहले हम जो है ना सास को इंस्टॉल करेंगे हम अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर, हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। तो सास को इंस्टॉल करने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है npm इंस्टॉल सास। तो मैंने वैसे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप जब ये कमांड रन करेंगे अपने लाइक टर्मिनल के अंदर तो ये जो है ना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा ऑलरेडी जो है ना इंस्टॉल है, इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं home.js। home.js कंपोनेंट बनाने के बाद यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं। जिस तरह आपको पता है कंपोनेंट के अंदर फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न के अंदर हम लिख देते हैं JSX, ठीक है। तो इस JSX में हम लिखेंगे लाइक लिख देते हैं फ़िलहाल H1 में होम या हाँ ठीक है होम कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने जो है ना एक होम के नाम से कंपोनेंट बनाया, उसको फिर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, ठीक है। इस तरह एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर फिर हम उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट होम फ्रॉम लाइक होम। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो है ना हेडिंग को फिलहाल हटा देते हैं और जो हमने अपना कंपोनेंट होम के नाम से क्रिएट किया उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और हम चलते हैं ब्राउज़र पर और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है होम कंपोनेंट सक्सेसफुली लोड हो रहा है। जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है H1 टैग के अंदर, तो वो भी सक्सेसफुली जो है ना आउटपुट में शो हो रहा है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक जो है ना सास की एक फाइल जो है ना क्रिएट करेंगे। उसका नाम रख देते हैं हम अपने my sas डॉट इस तरह, ठीक है। जो CSS जो है ना ये इसकी एक्सटेंशन होती है my sas। इस तरह हम एक जो है ना सास की फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि H1 जो है ना इसको ना एक क्लास नेम असाइन कर देते हैं जिसका नाम रख लेते हैं फिलहाल होम, ठीक है। तो यहाँ पर सास में ये होता है कि हम कोई भी जो CSS है उसको पहले हम वेरिएबल में डिफाइन करते हैं। उसके बाद वेरिएबल में डिफाइन करने के बाद फिर हम उसको अपनी जिस तरह CSS होती है उसमें यूज़ करते हैं। इट्स मीन्स कि हम पहले डिफाइन कर लेते हैं सारा स्टाइल, उसके बाद फिर हम उसको अपने CSS में लाइक टैग्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर का जो है ना स्टाइल बनाना है। तो यहाँ पर $साइन आएगा, उसके बाद आएगा कलर। कलर के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ फिलहाल वाइट। इस तरह करने के बाद हम क्या करते हैं और इसके बाद हम एक बैकग्राउंड भी बना देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। इस तरह 2 कलर बना लेते हैं। वेरिएबल असाइन कर दिए 2 कलर्स के। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सेम जिस तरह CSS में होता है यहाँ पर डॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे अपनी क्लास का नेम। क्लास का नेम बाकी सारा कुछ सेम है। और यहाँ पर हम कलर की जगह के ऊपर हम अपना जो है ना वेरिएबल कॉल कर लेंगे, ठीक है। वेरिएबल कॉल करने के बाद सेम उसी तरह कलर कर देते हैं, ठीक है।
बैकग्राउंड कलर करने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं बैकग्राउंड $, ये वाली वैल्यू। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमने टैग्स डाले अपने CSS जो होम की क्लास है उसको, उसमें जो टैग्स थे उनको हमने ऊपर वाले वेरिएबल असाइन कर दिए। तो अब ये क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर इनको वैल्यू असाइन है तो ये वाली वैल्यू उठ के इधर आ रही है ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, हमने उन वेरिएबल्स को ना यहाँ पर कॉल कर लिया और अपने जो हमने टैग लिखे वहाँ पर उनको असाइन कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने अपने सास की फाइल क्रिएट किया उसको हम जो है ना अपने कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। सिंपल जिस तरह CSS की फाइल को इंपोर्ट करते हैं हम, इसी तरह हम जो है ना सास की फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये ठीक ठाक वर्क कर रहा होगा। तो ये देखें, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये सेम उसी तरह CSS में वर्क कर रहा है जिस तरह वैसे नॉर्मल CSS वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम मज़ीद जो है ना वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, विड्थ। यहाँ पर विड्थ का भी कर देते हैं, इसको कर देते हैं 500 पिक्सल और इसको पैडिंग भी दे देते हैं 30 पिक्सल। सेम उसी तरह यहाँ पर हम कर देते हैं पैडिंग में डाल देते हैं पैडिंग का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया। उसके बाद जो है ना यहाँ पर कर देते हैं विड्थ में हमने सेम यहाँ पर सिंपल विड्थ आएगी, यहाँ पर सेम जो है ना विड्थ का वेरिएबल डाल दिया। और यहाँ पर एक और जो नाम डाल देते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें कर देते हैं भाई लाइक 30 पिक्सल और इसको कर देते हैं ऑटो। और सेम यहाँ पर मार्जिन में हम क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखें, ये थोड़ा इनलाइन स्टाइल हो गया, लाइक मिड में हमारा जो है ना कार्ड आ गया। तो आई होप आपको जो सास है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक होम कंपोनेंट क्रिएट किया। होम कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद उसमें हमने एक H1 टैग लिया और उसमें हमने अपना टेक्स्ट जो डाला है वो लिख लिया। उसके बाद हमने होम कंपोनेंट को इंपोर्ट किया मेन फाइल में। इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, जो ये क्लास नेम है उसके बाद हमने सास की एक फ़ाइल क्रिएट की। वहाँ पर हमने जो है ना जो हमारी क्लास है होम की वहाँ उसको हमने स्टाइल किया कुछ इस तरह से कि पहले हमने वेरिएबल्स में कलर्स जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको वेरिएबल्स में असाइन किया। उसके बाद वो वाले वेरिएबल्स हमने अपने क्लास टैग के अंदर यूज़ किए। तो आई होप आपको जो सास है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, बाय।